जी हाँ, दोस्तों मैं मलेशिया के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को फिर किसी नए डेस्टिनेशन या इसी मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एक ऐसी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे काफ़ी फ़ेमस है और टूरिस्ट सैलानी इसको अमूमी तौर पे घूमने के लिए आते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ तरतीब से लगी हुई हैं और ग्रीनरी काफ़ी आपको दिख जाएँगे, ऊँची-ऊँची इमारतों के साथ पेड़ का लगा होना ये आपको सबूत देता है कि यहाँ पे ग्रीनरी को काफ़ी ख़्याल में रखा गया है। तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ, ये देखिए गैस स्टेशन जिसको यहाँ पे गैस स्टेशन कहते हैं, अपने यहाँ पेट्रोल पंप कहते हैं, पिज़्ज़ा और बाकी दीगर जितने भी शॉप्स हैं आपको अपने शहर, अपने कस्बे और अपने बड़े शहर की याद दिलाती है। तो ये आप कुआलालंपुर का जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ, कहीं न कहीं आप कनॉट प्लेस और नई दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ इस तरह की कंस्ट्रक्शन पुरानी इमारतें, पुरानी दुकानें दिख जाती है। तो आप दुनिया के किसी कोने में जाएँ और किसी शहर में जाएँ तो कहीं न कहीं अपने कस्ब, अपने शहर, अपने इलाकों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोटर बाइक, टू व्हीलर फूड पांडा दौड़ता हुआ सड़क पे तो आपको दिख जाएगा कि आपके शहर में भी फूड पांडा और फूड डिलीवरी बॉय बाइक पे सवार होके चलता हुआ आप इसको अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ी-बड़ी ऊँची इमारतें और गिनने का काफ़ी ख़्याल, आज वीकेंड का दिन है तो इस हिसाब से सड़क पे ट्रैफ़िक जाम कमी है और ये जो कुआलालंपुर का शहर है, ये सस्टेनेबिलिटी आप इको फ्रेंडली देख सकते हैं यहाँ पे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और पेड़-पौधों के अलावा एक काफ़ी आप रोड की जो बनावट देख सकते हैं एक तरीके से काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे ट्रैफ़िक काफ़ी सटपट दौड़ रही है। इसके हिसाब से हम यहाँ पे रुके हुए हैं, मुझे लगता है कि आगे ट्रैफ़िक लाइट है और फिर उसके बाद से हम फिर आगे की तरफ रवां-दवां होंगे। लेकिन इसी बीच में बता दूँ था उस समय पूरी दुनिया काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही थी। उसी में कुआलालंपुर ने अपने को भी काफ़ी चेंज किया, यहाँ पे मेट्रो का आना और ये आपका कुआलालंपुर का जो मैं आगे अगले वीडियो में दिखाऊँगा कि कुआलालंपुर जो केएल टावर है, सारी चीज़ें आपके नज़र से गुज़रती हुई, ट्रैफ़िक का फुटपाथ, लोग आज बहुत कम दिख रहे हैं क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे काफ़ी लोग अपने घरों में आराम करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रैफ़िक है वो काफ़ी कम है और आसानी से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवां-दवां हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद इसको मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और क्योंकि सुबह का टाइम है, दुकानें काफ़ी बंद हैं और कुछ लोग पैदल चलते हुए दिख जाते हैं यहाँ पे और ये टू व्हीलर आप अमूमी तौर पे अपने इलाके में और ये विदेशी सैलानी घूमते हुए यहाँ पे काफ़ी तादाद में पहुँचते हैं। तो सड़कें बहुत सुनसान पड़ी हुई है और एक जो मैंने अब कारण बताया कि वीकेंड का दिन है, लेकिन फिर भी सुबह का टाइम है, इसके वजह से भी काफ़ी कह सकते हैं कि ना कि लोग काफ़ी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जैसे-जैसे दिन आपको ख़त्म होगा, मतलब कि दिन का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है, जैसे-जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा तो मुझे लगता है कि लगभग दोपहर के समय तादाद लोगों की काफ़ी सड़कों पे आ जाती है क्योंकि वीकेंड पे भी लोग घूमने-फिरने के लिए निकलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सारा चीज़ जो एक ब्लू कलर का जो दिया गया है, मुझे लगता है कि मोटर बाइक या बाइसिकल के लिए दिख जाए। इंडियन लोग भी काफ़ी, इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे अच्छे खासे तादाद में है क्योंकि एक इंडिया कम्युनिटी, मतलब कि इंडियन जो आपको उनके एंसेस्टर है यहाँ पे आके बस गए हैं और वहाँ यहाँ पे कुआलालंपुर के निवासी बन गए हैं। तो बहुत पहले यहाँ पे आके बसे हुए हैं, तो इंडियन कम्युनिटी भी आपको काफ़ी अच्छे खासे तादाद में यहाँ पे दिख जाएँगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको सुबह का वक्त जैसे कि मैंने बताया कि हो रहा है और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवां-दवां हो रहे हैं और आपको मेन शहर से मैं देख सकते हैं कि खूबसूरत सा पेंटिंग की गई है यहाँ पे। पेंटिंग का आपको अच्छा खासा नज़ारा दिखेगा और ये जो मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, ये चाइना टाउन कहलाता है और हम काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है चाइना टाउन से, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम लगेगा और हम फिर जो है ना चाइना टाउन पहुँच जाएंगे वहाँ पे।
तो लोग यहाँ पे बातें करते हुए और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट हो रखा है, तो हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है और इसके बाद से ना फिर हम आगे आगे के लिए रवां दवां होते हैं और हम चीज़ों को देखेंगे उधर में। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप कोलमपुर का शहर काफ़ी खूबसूरत है और आपको बहुत सारे कम्युनिटी मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे मले जिसको बोलते हैं, जो मलेशियन जो मूल निवासी हैं, और मले में दूसरी कम्युनिटी होती है, चाइनीज़ कम्युनिटी होती है, तीसरी इंडियन कम्युनिटी भी होती है। तो इंडियन जो जिनके एंसेस्टर काफ़ी पहले यहाँ पे आके बस चुके हैं, तो वो इंडियन कम्युनिटी कहलाते हैं। और बेसिकली वो तमिल बोलते हैं। तमिल यहाँ पे लैंग्वेज अच्छी खासी तादाद में लोग बोलने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है। तो तीन एक तरह की कम्युनिटी, एक तमिल हो गई, एक चाइनीज़ हो गई, एक मले कम्युनिटी होता है। तो मले चूँकि उनकी तादाद काफ़ी है, तो वो एक तरह से काफ़ी हायर पोस्ट कह सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा मलई है। तमिल भी डिसीजन मेकिंग में भी है और चाइनीज़ भी है। तो इस तरीके से कि ये तीन कम्युनिटी का काफ़ी से बसा हुआ एक कंट्री है। और मलेशिया की अगर आप हिस्ट्री को जानें तो मलेशिया और सिंगापुर कभी एक ही हुआ करते हैं, तो लेकिन मलेशिया ने सिंगापुर को सिंगापुर एक अरसे के बाद का अलग हो गया और एक मलेशिया जो ना खुद कंट्री आबाद है यहाँ पे। तो लेकिन सिंगापुर काफ़ी मलेशिया से काफ़ी डेवलप है, उसने अपने को काफ़ी डेवलप किया। जब वह अलग हुआ था तो उतना डेवलप नहीं था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपने कंट्री को डेवलप किया। तो ये आपको बाइक्स वगैरह दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम आसपास ही पहुंचने वाले हैं। फूड रेस्टोरेंट वगैरह दिख जाएगा आपका, इंडियन भरपूर इंडियन फूड वगैरह। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आप दिल्ली की जो ना सड़कों पे हैं और आप शॉप्स, आपको बाइक्स और आपके लोग भी चूँकि इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब अच्छे खासे तादाद है, तो आपको दिख जाएंगे कि इंडियन कम्युनिटी है। तो ये बड़े बड़े मॉल, प्लाज़ा, हाई राइज बिल्डिंग का पूरा कम्बिनेशन है और इस हिसाब से ना आपको मज़ा आएगा घूमने में। आपको यहाँ पे बस ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आप अगर मलेशिया आते हैं तो कोलमपुर ख़ास करके ना ट्रांसपोर्टेशन इजी है यहाँ पे और टूरिस्ट के लिए काफ़ी आसानी फराहम किया गया है। तो आप टूरिस्ट पास ले लें और यहाँ पे बेसिकली एक बस होता है। मैं आगे चल के उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा कि आप बस में आप सफ़र कर सकते हैं और आपको जो भी घूमने वाला डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको घुमाने के लिए लेके जा सकती है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने मतलब इनके 10-12 या उससे ज़्यादा डेस्टिनेशन है, आप वो बस का पास ले लें और जिस डेस्टिनेशन पे आप उतरना चाहते हैं उतर जाएं। फिर वो अगली बस मतलब कि बस जो है साइकिल में घूमती है। तो इस हिसाब से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा कि आपको ऐसा भी ज़रूरत नहीं है आपको कि डिफरेंट बस चेंज करना होता है। वही बस आपको मतलब वो डिफरेंट टाइम पे आती है और आप अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाएं। उसके बाद से फिर जो अगली जो बस होगी आधे घंटे के में अंदर में वो आती रहती है। हर 15 मिनट पे 20 मिनट पे वो बस आती रहती है। तो इस तरीके से बहुत सारे बसेस होती हैं, उसके चक्कर लगाती रहती है और आप कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट है। आप अगर कोलमपुर में आते हैं, सिंपल सा पास बना लें और काफ़ी अच्छी बस है, मतलब कि डबल डेकर बस है। आप नीचे बैठना चाहते हैं नीचे बैठें, आप ऊपर बैठना चाहते हैं रूफ टॉप में बस है तो उसमें भी आसानी से आप बैठ सकते हैं, आसानी से आप घूम सकते हैं। तो ये सारा एक काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पे देखा जाए ये कपड़े वगैरह दुकानें लगी हुई हैं फुटपाथ पे। आपको जैसे लगता है ये ट्रैफिक लाइट चमचमाता हुआ ग्रीन और ये बड़ी सी हाई राइज बिल्डिंग, खूबसूरत सा नज़ारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कंसिडर करें मलेशिया घूमने के लिए तो कोलमपुर ज़रूर आएँ, कोलमपुर को ज़रूर देखें। यहाँ पे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, आसानी से घूम सकते हैं आप। डोमिनो पिज़्ज़ा का आपका ये शॉप दिख रहा है आई थिंक या। तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे आगे बढ़ते हैं, हम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं इस सफ़र को इधर ही ख़त्म करता हूँ।